हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ और इस जूनियर असिस्टेंट के पेपर में कश्मीर डिवीज़न का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस वाला जो पोर्शन है आपका 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इसका आंसर की नहीं मिल रहा है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, तो वहाँ पे हमने आंसर की, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ हमने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा बच्चे कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आंसर की के साथ मिलाइए। वहां पे आपको मालूम होगा कि मैंने आंसर में क्या लिखा है। रिजल्ट तो फिलहाल के लिए नहीं आया है, लेकिन इतना मालूम जरूर होगा आपको कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया होगा। अगर वो आंसर आपको लगता है कि आंसर की में अलग है और उस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है वो आना चाहिए, तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन जो है उसका जो आखिरी डेट होगा आई थिंक 27 के लिए, 27 जो है लास्ट है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको रिप्रेजेंटेशन जो है किस तरीके से डालना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड, जिसका एक है ये कश्मीर डिवीजन का है और इसमें जो पहला सेक्शन है वो आपका जनरल इंग्लिश का है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे जीएस वाला सेक्शन, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ये जो क्वेश्चंस हैं इनको इनके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं इन क्वेश्चंस को करके आपको थोड़ा बहुत मालूम होना भी चाहिए आपको कि किस तरीके से एग्जाम जो है आजकल जेके एसएसबी ट्रेंड कर सकता है इन क्वेश्चंस को लेके। हालांकि ये कोर्ट वाला जो एग्जाम है ये जेके एसएसबी कंडक्ट नहीं करवाता, ये कोर्ट जो है वो खुद करवाता है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को, इस जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसा कि नायब तहसीलदारी, जैसा कि पटवारी, जेके पीएसआई, उसमें करंट अफेयर किस लेवल का रहने वाला है। ये आप इस क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस करेंगे, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ना है इंडिया का करंट अफेयर और वर्ल्ड का इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर कितना पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 और पहला क्वेश्चन जीएस का। सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टेंटी रिवर टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू इंप्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट। पूछा गया है सवाल में कि एक टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, लॉन्च की गई है, किस मकसद के लिए? स्ट्रोक ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास ASRS, दूसरा है ये सारे के सारे जो हैं ये टेक्नोलॉजी है। आपको सिंपल बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि ग्रास रूट से आप याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एजेंसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, यानी कि एरिन एपी। पूछा गया है कि सवाल की कौन सी एजेंसी को इंक्लूड किया गया इन द किस में, स्टीयरिंग कमेटी में, किस पर्पस के लिए? आपका एरिन एपी के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ईडी। ईडी क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच म्यूजिशियन हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड ऑफ फॉर द ईयर 2024। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर को लेके है और याद रखेंगे तो इस सवाल जो पूछा गया वो अवार्ड को लेके दिया गया। तो इसका जो सही
सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी एम कृष्णा। इसको सेलेक्ट किया गया है फॉर द अवार्ड संगीत काला निधि और इसको अवार्ड दिया गया म्यूजिशियन में यानी कि म्यूजिक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कोर्ट के रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन इन केस ऑफ पोल पेटिशन? किसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन होती है इन केस ऑफ पोल पेटिशन के लिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास होती है ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, What is the name of the newly discovered black hole triple system located in the constellation of Cygnus? सवाल पूछा गया कि न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम को लोकेट किया गया, ये नाम पूछा गया है कि कौन सा नाम उसको दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका V404 साइजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर से आर्ट एंड कल्चर को लेके। सवाल पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है इसको कब इंक्लूड किया गया आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो इसको ऐड किया गया है आपका 15 जुलाई 2016। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, फिर से ये है इकोनॉमी को लेके। सवाल पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम क्या है जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका अटल मिशन फॉर रिवोजिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है सी जो है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 38, सवाल पूछा गया यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि रीनेम किया जाएगा अयोध्या को एयरपोर्ट एज। क्या नाम है अयोध्या एयरपोर्ट का अब नया नाम? तो वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसका अब नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ये इसका सही आंसर है, ये रीनेम करके रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सवाल पूछा गया कि हु सक्सीडेड रेखा शर्मा एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन? किसने उसको सक्सीड किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजय किशोर राहतकर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर J&K? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले फ्यूचर JKSSB के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरेश रैना। इसको आप याद किस तरीके से रखेंगे? सुरेश रैना जो है सांबा के रहने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे सुरेश रैना को यहाँ पे एज अवेयरनेस एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द यूथ वोटर के लिए। अगला क्वेश्चन है 41, आर्ट एंड कल्चर को लेके फिर से ये सवाल है। एक ट्राइब के बारे में पूछा गया था कि थाडू ट्राइब जो है जो रिसेंटली न्यूज में देखी गई, पूछा गया है कि प्राइमरली वो किस स्टेट में रिजाइड करती है, यानी कि किस स्टेट की ये ट्राइब है? तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थाडू ट्राइब जो है ये आपका है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 41 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर को लेके है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सवाल पूछा गया है कि 6th क्वाड समिट जो 2024 में हुई, पूछा गया किस कंट्री में हेल्ड हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो हुई थी आपकी यूएसए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सवाल पूछा गया कि वेयर वाज द इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च? कहां पे लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो रहेगा आपके पास सही आंसर, यानी कि हैदराबाद में उसको लॉन्च किया गया था। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे सवाल जो हैं उनके जवाब दे रहे होंगे सही तरीके से। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो वाइटल रोल है किसके लिए? प्रमोट करना फार्मर्स का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, इसका जो है वाइटल रोल है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी को लेके। सवाल पूछा गया हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन सितंबर 2024?
ये सवाल होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में, ये कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वही मैक्सिमम सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो 2024 में श्रीलंका का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी, यानी कि अनुरा कुमारा दिस्वाखे, इसको बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रेसिडेंट 2024 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, काशी तमिल संगमम दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ये एक इनिशिएटिव है, पूछा गया किस मिनिस्ट्री ने इसका इनॉग्रेशन किया? साउथ इंडिया का है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका इनिशिएटिव लिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्कूल इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एआई सम्राट इनिशिएटिव, सवाल पूछा गया कौन से टाइप ऑफ स्कूल में ये फोकस किया गया कि एआई सम्राट इनिशिएटिव लिया गया? तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर है, यानी कि गवर्नमेंट एंड लो फी प्राइवेट स्कूल्स में ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगला एक अच्छा सवाल है ये कंप्यूटर को लेके। अगला सवाल है हु डिसाइड्स वेदर ए जुवेनाइल क्रिमिनल इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 18 शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट और नॉट, सवाल पूछा गया आसान शब्दों में कि ये कौन डिसाइड करेगा कि जुवेनाइल क्रिमिनल जो है वो एज 16 टू 18 वो उसको ट्राई किया जाएगा वो एडल्ट है या नहीं है? तो इसका अधिकार है किसके पास? ए ऑप्शन, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। यहां तक हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 48। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 49 फिर से है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, नाटो के रिलेटेड। सवाल पूछा गया कि नाटो ने एस्टेब्लिश किया है इट्स न्यू लैंड कमांड नेम, जिसका नाम है मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड। सवाल पूछा गया किस कंट्री में इसको एस्टेब्लिश किया गया? तो ऑप्शन जो है इसका ए रहेगा सही आंसर, यानी कि ये कहां पे किया गया? फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है 50, सवाल पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, यानी कि एबीएस न्यू दिल्ली में हुई थी। सवाल पूछा गया किस मिनिस्ट्री ने या किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कंडक्ट करवाया था। सॉरी, ये इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा, ये करवाया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करवाया था फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। ये आप आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी याद रखेंगे। और इंडिया में कहां पे हुई थी? आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सवाल पूछा गया हु ऑफिशियली टुक ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ किसका? ASOSAI फॉर द टर्म 2024 से लेकर 27 तक रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो एक होगा सही आंसर, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू आपको मालूम होगा कि ये हमारे यहाँ यूटी के आपके लेफ्टिनेंट भी थे। अगला सवाल है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे? वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका किसी भी एग्जाम में। तो सवाल पूछा गया 2024 की ओजोन डे की थीम क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अगला सवाल है विच इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट हैज रिसेंटली परचेज मेजॉरिटी शेयर, जिसने खरीदे हैं IANS इंडिया न्यूज वायर सर्विस में? तो किसने खरीदे हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका अडानी ग्रुप ने खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताइए जहां पे इंडिया एंड रशिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट जो होगा रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फ्यूचर पावर यूनिट्स। तो क्या उसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का? तो उसका ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा बी, उसका नाम है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, आखिरी क्वेश्चन होगा इस जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन का। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? जेंडर बेस्ड वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कैंपेन इंडिया में चलाया गया? तो क्या वो बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ चलाया गया, शक्ति अभियान चलाया गया,
या अब कोई बहाना नहीं या आपका निर्भया इनिशिएटिव। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब कोई बचना नहीं। ये कैंपेन चलाया गया किस पर्पज के लिए? टू एलिमिनेट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये हो गया यहां तक आपका जीएस वाला सेक्शन। अगला सेक्शन है इसका कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसी वाली वीडियो में अगर मैं इसको कवर करूंगा तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता है। यहाँ हो गए 25 एमसीक्यूज ऑन जीएस। उम्मीद करता हूं कि आपके भी सवाल सही हुए होंगे। और यहाँ से इस करंट अफेयर की बात करें, इस जीएस वाले की बात करें, तो यहाँ से हमें लगता है कि आपको इंडिया का करंट अफेयर जो है साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका यूएनओ हो गया, उसमें ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक में जो इंपॉर्टेंट जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो इन्वेंशन हो रही है, उसको भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा म्यूजिक वाला जो भी आएगा, अवार्ड्स जो भी आएंगे वो आपका आर्ट एंड कल्चर में आएंगे। और आर्ट एंड कल्चर एक हॉट टॉपिक रह रहा है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगला सेक्शन कंप्यूटर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।